देखिए, दुनिया में उलूम बहुत है। दुनिया के अंदर उलूम बहुत है। ऐसे इल्म को हासिल करो जिसमें सारे उलूम आ जाए। ऐसे इल्म को हासिल करो जिसमें सारे उलूम आ जाए। एक ही इल्म हासिल करने से तमाम उलूम हासिल हो जाए। एक ही इल्म हासिल करने से तमाम उलूम हासिल हो जाए। ऐसे इल्म को हासिल करो जिसको हासिल करने में तमाम उलूम हासिल हो जाए। अब देखिए, एक ही इल्म जिसमें तमाम उलूम आ जाएगी, अब फिर किसी इल्म की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और वो इल्म है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। देखिए, पूरी दुनिया में एक से एक आलिम, पंडित, गुरु, ज्ञानी हैं जिनके पास इल्म का भंडार है, जिनके पास उलूम का भंडार है, मगर उन्हें अपनी पहचान नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि वो कौन है। वो नहीं पहचानते हैं कि वो कौन है। जैसे कूड़ा करकट, कंकड़ पत्थर, गोबर मिट्टी के ढेर लगाकर बैठे हैं और समझते हैं कि इल्म हासिल करके बैठे। विवेकानंद के पास चारों वेदों का ज्ञान था, प्रोफेसर था। रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर मालूम हुआ कि वो कुछ नहीं जानता है, जबकि रामकृष्ण परमहंस को पागल समझता था। मगर बाद में मालूम हुआ कि रामकृष्ण परमहंस को जो ज्ञान है वो असली सच्ची ज्ञान है, और विवेकानंद के पास जो ज्ञान है वो झूठी भौतिक ज्ञान है। ऐसे ही मौलाना रूम, उनके पास भी वो दुनिया के सबसे बड़े आलिम थे। उनकी लिखी हुई किताबें 70 ऊँटों पर लादी गई जब अपने घर से दूसरे शहर में शिफ्ट हुए। तो अपनी लिखी हुई किताबों को लेकर चले तो 70 ऊँटों पर किताबें लादी गई। उनकी अपनी हाथों से लिखी हुई किताब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का शक्ल ले चुकी थी, और इस वजह से वो जानते थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूँ। मगर जब शम्स तबरेज़ से मुलाकात हुआ, बात हुआ, तब वो कहे कि मैं आलिम तो क्या मौलवी भी नहीं हूँ। आलिम तो क्या मौलवी भी नहीं, मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। ये सारे इल्म झूठे हैं, ये सारे उलूम झूठे हैं, ये सारी किताबें झूठी हैं, सबको आग लगा दो। हालांकि उसकी अपनी हाथ से लिखी हुई किताबें थी। उनको इतना इल्म था कि दुनिया में किसी भी आलिम को उतना इल्म नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इबलीस को जितना इल्म थी उतना इल्म किसी पैगंबर, किसी अवतार को, किसी फरिश्ते, किसी जिन को कभी नहीं हो सकती। और जितना सजदा किया था उतना कोई सजदा नहीं कर सकेगा। मगर वो इबलीस बन गया शैतान। वो इबलीस जो सरदार था फरिश्तों का, वो शैतान बन गया।
उसी की इल्म उसे शैतान बना दिया। अब बोलिए कि वो कैसा इल्म हासिल किया था जो उसको आलिम से, फरिश्तों के सरदार से आखिर में शैतान बना दिया, आखिर में शैतान बना दिया। तो आज जो भेद दिखाई दे रही है, फर्क जो दिखाई दे रहा है, अमीर गरीब, राजा फकीर, ऊंच नीच, जात पात, सरहदें, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अमेरिका जापान, ये सारे के सारे भेद सिर्फ खुद को नहीं जानने की वजह से पैदा हुई है, खुद को नहीं पहचानने की वजह से पैदा हुई है। और सबसे बड़ा भेद तो ये है कि हम और हमारा खुदा दो हैं। ये बहुत बड़ा भेद, बहुत बड़ा फर्क डाला गया है। बहुत बड़ा भेद, बहुत बड़ा फर्क डाला गया है। हम और हमारा खुदा, हम और हमारा रब दो है। ये सबसे बड़ा भेद है। और इसी भेद को मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद को पहचाननी होगी। खुद को पहचानने के बाद हम और हमारा खुदा दोनों नहीं होगा। खुद को पहचानने के बाद ये नहीं कि हम नहीं होंगे, खुदा नहीं होगा, मगर दो नहीं होगा। हम और खुदा दो नहीं होंगे। हम और खुदा दो नहीं होगा। अब ये भेद जहाँ मिट जाएगी, वहाँ फिर कहाँ से हिंदू मुसलमान का फर्क रहेगा, कहाँ से सिख ईसाई का भेद रहेगा, कहाँ से ऊंच नीच का भेद रहेगा, फर्क रहेगा। तो देखिए, खुद को पहचानने के लिए, खुद को जानने के लिए खुद के रूबरू आना पड़ेगा, खुद के सामने आना पड़ेगा और खुद को देखना पड़ेगा। क्योंकि बिना देखे जान नहीं सकते, बिना देखे पहचान नहीं सकते। और ये नहीं कि आप आईने के सामने जाएंगे और खुद को देखकर पहचान लेंगे, नहीं। आईने के सामने जिसको आप पहचानते हैं आईने में देख करके, वो आप हैं ही नहीं, तो आप हैं ही नहीं। आप जो समझते हैं कि मैं आईने में देखता हूं अपने आप को, नहीं, वो आप नहीं है। और जो आप हैं वो आईने में दिखाई नहीं देगी, उसको आप आईने में देख नहीं सकेंगे। वो जब तक आप अपने करीब, अपने नज़दीक नहीं आएंगे। और करीब और नज़दीक नहीं आने की वजह है कि आप सोए हैं, बेहोश हैं और नशे में हैं। ये तीन चीज आपको, आपसे दूर, आपसे आपको अलग कर रखा है। गहरा नशा, गहरा बेहोशी और गहरी नींद आपको आपसे अलग, आपको आपसे जुदा और आपको आपसे दूर कर दिया है। जबकि आप अपने आप से अलग नहीं, अपने आप से जुदा नहीं, अपने आप से दूर नहीं, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। मगर नशे की वजह से, नींद की वजह से, बेहोशी की वजह से आप अपने आप से अलग नहीं होकर भी अलग है, जुदा नहीं होकर भी जुदा है, दूर नहीं होकर भी दूर है। जैसे खुदा आपके शरीर के करीब है, ऐसे ही आप अपने ही शरीर के करीब है। आप इतने करीब हैं, इतने नजदीक हैं, इतने करीब, इतने नजदीक हैं अपने आप से, खुद से, कि आपसे नजदीक, आपसे करीब कोई भी नहीं हो सकता, खुदा भी नहीं, खुदा भी नहीं। मगर आप नशे में, बेहोशी में, नींद में इस तरह से डूबे हुए हैं, इस तरह से खोए हुए हैं
कि आप अपने आप से दूर नहीं होते हुए भी बहुत दूर हैं, अपने आप से जुदा नहीं होते हुए भी जुदा हैं, अपने आप से अलग नहीं होते हुए भी अलग है। और ये आपको समझ में आता भी नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आता। मेरी बात सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि ऐसी बात है, ऐसी बात है, मगर ये बात सच है, हकीकत है, झूठ जरा भी नहीं है। क्यों मैं झूठ बोलूँगा, क्या मिलेगा झूठ बोलने से? ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपसे कुछ मिलेगा इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं। आपका नुकसान हो रहा है बस, आपका नुकसान हो रहा है बस, क्योंकि आपकी ज़िंदगी गुजरती जा रही है, आपका वक्त गुजरता जा रहा है और आप सोए हुए हैं, बेहोश हैं, नशे में हैं और ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है, जीवन गुजरते चला जा रहा है और आपको ज़िंदगी का पता नहीं, ज़िंदगी का एहसास नहीं। ज़िंदगी क्या है आप जानते नहीं, जीवन क्या आप जानते नहीं, आप जी नहीं रहे, आप जी नहीं रहे। आप बेहोशी में, नशे में, नींद में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, इसलिए आप जी नहीं रहे, आप जी नहीं रहे। जिंदगी गुजर रही है, जीवन गुजर रहा है और आपको जिंदगी का एहसास नहीं, जीवन का एहसास नहीं। क्यों? सबसे पहले तो खुद से जान पहचान ही नहीं है, खुद से जान पहचान नहीं है। क्यों? कि देखिए, खुद से जान पहचान तब तक नहीं होगी जब तक आप नशे में, बेहोशी में, नींद में रहेंगे, तब तक आप खुद से खुद को नहीं जान सकेंगे, खुद से खुद को नहीं पहचान सकेंगे। और ये भी आप नहीं जान सकेंगे कि आप नशे में हैं, बेहोशी में, नींद में हैं। ये भी नहीं जान सकेंगे आप कि आप नशे में हैं, बेहोशी में हैं, नींद में हैं। ये भी नहीं जान सकेंगे। भले ही आप सुन लेंगे मेरी बात, भले ही आप सुन लेंगे मेरी बात, मगर ये कभी नहीं जान सकेंगे कि आप बेहोशी में हैं, नशे में हैं, नींद में हैं। ये आप नहीं जान सकेंगे। ये जानने के लिए आपको जागे हुए पुरुष के पास बैठना होगा। क्योंकि देखिए, आप सो करके नहीं जान सकते हैं कि आप सोए हुए, बेहोश हो करके नहीं जान सकते कि आप बेहोश हैं, नशे में खो करके आप नहीं जान सकते कि आप नशे में, रात भर सोते हैं नहीं जानते हैं कि आप सोए हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता, आप नहीं जानते कि आप बेहोश हैं। जब होश में आते हैं तब आपको मालूम होता है कि हम बेहोश थे, जब जाग जाते हैं तब मालूम होता है कि हम सोए थे। नशे से जब बाहर आते हैं तब आपको मालूम होता है कि हम नशे में थे। नशे में रहकर नहीं पता चलेगा कि हम नशे में हैं, बेहोशी में रहकर नहीं पता चलेगा कि हम बेहोशी में हैं, नींद में रहकर नहीं पता चलेगा कि हम नींद में। आप मेरी बात सुन रहे, नहीं पता चलता आपको कि आप नशे में हैं, नींद में हैं, बेहोशी में। आप तो समझते कि नहीं, मैं तो नशे में नहीं हूँ, मैं तो बेहोशी में नहीं हूँ, मैं तो नींद में नहीं हूँ। आप यही जानते हैं, मगर सच ये है, हकीकत ये है कि आप नशे में हैं, बेहोशी में हैं, नींद में हैं, अपने आप में नहीं है, अपने आप में नहीं है। अब सोचिए तो, खुदा आप में है और आप खुदा को मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, भगवान आप में है और आप भगवान को मंदिर में ढूंढ रहे हैं। मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे दुनिया जानत नाही। तेरा साईं तुझ में खोज सके तो खोज, तेरा साईं तुझ में खोज सके तो खोज, तेरे अंदर एक समंदर और तू प्यासा भटकता है दुनिया के अंदर। तेरे ही अंदर है एक समंदर और तू प्यासा भटकता है दुनिया के अंदर। आपके पास क्या नहीं है,
आपके पास क्या नहीं है? परिवार है, संसार है, व्यापार है, हर तरह के ऐश आराम के साजो सामान है। और इसीलिए आप समझते हैं कि मैं सही हूँ, ठीक हूँ। ऐसे ही सिकंदर भी समझता था और आखिर में मर गया खाली हाथ, कुछ भी उसके पास नहीं रहा। और बुद्ध भी राजा थे, सिकंदर भी राजा था, दोनों ही राजा थे। मगर बुद्ध मरा तो भगवान बनकर और सिकंदर मरा तो खाली हाथ। बुद्ध मरे तो भगवान को पाकर मरे, सिकंदर मरा तो सब कुछ खोकर मरा। फर्क देखिए, दोनों राजा थे, सिकंदर भी राजा था और बुद्ध भी राजा थे। जो सिकंदर के पास थी वो सब कुछ बुद्ध के पास था। मगर सिकंदर जब मरा तो जो कुछ उसके पास था वो सब अब उसके पास नहीं, खाली हाथ था। और पूरी जिंदगी उसने कुछ हासिल नहीं किया, और जो हासिल किया उसके साथ नहीं गया। और बुद्ध के पास भी राज थी, वो सब सुख सुविधा थी, और बुद्ध छोड़ करके निकल गए सत्य की खोज में, ईश्वर की तलाश में। फर्क देखिए, बुद्ध भी राजा थे, बुद्ध के पास सब तरह की सहूलतें थी, ऐश आराम की जिंदगी की साजो सामान थी, और जिए भी थे ऐश आराम से, मौज मस्ती से। मगर बहुत कम उम्र में, 23-24 वर्ष की उम्र में शादी हुई, एक बच्ची हुई, और सब कुछ छोड़ करके, खूबसूरत बीवी थी हुर की तरह, खूबसूरत बच्ची थी परी की तरह, माँ बाप देवी देवता की तरह, भगवान की तरह, और रियाया भक्त की तरह, आदर सम्मान करने वाले, सर झुकाकर बात करने वाले। मगर ये सब झूठ है, उनको मालूम हो गया। तब सच की खोज में, सच की तलाश में निकले, और जीते जी जिंदगी में सत्य को, ईश्वर को पाए जो कि वो खुद थे। जीते जी जिंदगी में सत्य को, ईश्वर को पाए जो कि वो खुद थे। मगर सिकंदर नहीं पाया अपने आप को, सिकंदर नहीं पाया अपने आप को। तो देखिए, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। क्या मिलेगा धोखा दे करके? धोखा दे रहे हैं जमाने वाले, दीन वाले, धर्म वाले, मजहब वाले, समाज वाले। क्यों? कि उनके पास धोखा है। जिनके पास धोखा है वही ने धोखा देंगे। जिनके पास जो है आपको वही नहीं देंगे। समाज के पास धोखा है, मजहब के पास धोखा है, धर्म के पास धोखा है, दुनिया के पास धोखा है। क्यों? कि समाज धोखा है, मजहब धोखा है, धर्म धोखा है, दुनिया धोखा है। और धोखा से धोखा ही मिलेगा, धोखा आपको धोखा ही देगा। सत्य से सत्य मिलेगी, सच से सच मिलेगा, झूठ से झूठ मिलेगी। और झूठ मिलेगा भी तो कुछ नहीं मिलेगा, झूठ से कुछ मिलेगा भी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जीते जी जिंदगी में आप अगर इस बात को यकीन कर ले कि मैं सोया हुआ हूँ, बेहोश हूँ, नशे में हूँ, पहले इस बात को यकीन कर ले अच्छी तरह से कि नहीं, मैं सोया हुआ हूँ, मैं बेहोश हूँ, मैं नशे में हूँ। अब मुझे जागना होगा, होश में आना होगा, नशे से निकलना होगा। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए मिली है, नशे में, बेहोशी में, नींद में, सपने में, ख्वाब में रहने के लिए नहीं। तो जीना है अगर, जीना है अगर, तो आपको जागना होगा, होश में आना होगा, नशे से बाहर आना पड़ेगा। तब आप जिंदगी को जी सकेंगे, जीवन को जी सकेंगे। और जीवन से बढ़कर कुछ नहीं, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, जीने से बढ़कर कुछ नहीं, जीने से बढ़कर कुछ नहीं। और जीने के लिए आपको
सिर्फ और सिर्फ खुद को पहचानना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, नशे से बाहर आना पड़ेगा जीने के लिए, जीने के लिए। नहीं तो आप तो रोज ही मर रहे, जी नहीं रहे, मर रहे, रोज मर रहे हैं, जी नहीं रहे, रोज मर रहे हैं, जी नहीं रहे, नशे में मर रहे, बेहोशी में मर रहे, नींद में मर रहे, जी नहीं रहे, जी नहीं रहे। तो जीने के लिए नशे से बाहर, बेहोशी से बाहर, नींद से बाहर आना पड़ेगा। अब ये कैसे आएंगे? ये बहुत बड़ी चीज़ है। नींद से बाहर आना, नशे से बाहर आना, बेहोशी से बाहर आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जेल से बाहर आ सकते हैं, दीवारों को तोड़कर, सलाखों को तोड़कर। कैद से बाहर आ सकते हैं, दीवारों को तोड़कर, सलाखों को तोड़कर। मगर नींद से बाहर आना, बेहोशी से बाहर आना, नशे से बाहर आना, ख्वाब से बाहर आना, सपने से बाहर आना, ये बहुत बड़ी लड़ाई है अपने खिलाफ, अपने खिलाफ। ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने खिलाफ, क्योंकि आपको सुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपको नशा पिलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपके बेहोशी में ले जाने वाला कोई दूसरा नहीं है, खुद आप है। खुद आप अपने आप को सुला करके, बेहोशी में ले जा करके, नशे में डुबा करके रखें। आपने खुद, जैसे शराबी खुद अपने हाथ से पैसा देकर शराब पीकर नशे में डूब जाता है, ऐसे ही आप खुद को नशे में डुबोकर, बेहोशी में डुबोकर, नींद में डुबाकर अपने आप को खो दिए और खोज रहे हैं खुदा को, तलाश रहे हैं खुदा को, पुकार रहे हैं खुदा को। और जब तक आप खुद को नहीं पालेंगे तब तक खुदा को पाने का सवाल ही नहीं है। और देखिए, सबसे पहली नंबर बात, ये जो आप करते हैं, जो आप कर रहे हैं, इस जन्म की बात नहीं, आप तो करोड़ों जन्मों से करते आ रहे, करोड़ों करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं। मगर ये सब करने के बाद आपको क्या मिला है? आपने क्या पाया है? इस जन्म की बात नहीं है, पिछले कई करोड़ जन्मों की बात है। इतने करोड़ों जन्मों में आपने क्या पाया? इतने करोड़ों जन्मों में आपने क्या पाया? आपको क्या मिला? इस जन्म में आपने क्या पाया? आपको क्या मिला? जब करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपने कुछ नहीं पाया, आपको कुछ नहीं मिला, इस जन्म में आपको क्या मिलेगा? आप क्या पाएंगे? क्योंकि जैसे करोड़ों जन्म गुजरी नींद में, बेहोशी में, नशे में, ऐसे ये भी जन्म गुजर रही है नींद में, बेहोशी में, नशे में। नींद में, बेहोशी में, नशे में ये भी जन्म, ये भी जीवन गुजर रही है। इसलिए आपको जीवन का पता, जिंदगी का पता, जीने का पता नहीं है, और अपने खोने का पता, अपने होने का पता नहीं है। दोनों का पता नहीं, ना अपने खोने का, ना अपने होने का। आप खोए इसका भी पता नहीं, आप है इसका भी पता नहीं, दोनों का पता नहीं। अपने होने का तो पता है ही नहीं, अपने खोने का भी पता नहीं है। आप खोए हुए हैं, इसका भी पता नहीं है। आप सोए हुए हैं, इसका भी पता नहीं है। आप बेहोश हैं, इसका भी पता नहीं है। आप नशे में, इसका भी पता नहीं है। आप सपने में, इसका भी पता नहीं है। आप ख्वाब में, इसका भी पता नहीं है। आप भरम में हैं, इसका भी पता नहीं है। आप धोखे में, इसका भी पता नहीं है। बताइए, इन सब का पता आपको नहीं है, क्योंकि नहीं होगा। इन सब का पता आपको नहीं होगा। मुझे भी नहीं था, मुझे भी नहीं था, मुझे भी नहीं था, मुझे भी नहीं था। मगर जागने के बाद, होश में आने के बाद, नशे से बाहर आने के बाद, सपने से, ख्वाब से बाहर आने के बाद, भरम से, धोखे से, वहम से बाहर आने के बाद पता चला जिंदगी का पता
जीने का पता अब चला, अब चला। तो मैं जानता हूं कि जैसे मैं सोया था, बेहोश था, नशे में था, ख्वाब में था, सपने में था, भरम में था, धोखे में था, वहम में था, ऐसे पूरी दुनिया है, ऐसे ही पूरी दुनिया है। तो देखिए, मुझे निकलने में कोई साथ नहीं दिया, मुझे खुद ही निकलना पड़ा। मुझे जागने में कोई साथ नहीं दिया, मुझे खुद ही जागना पड़ा। मुझे होश में आने में कोई साथ नहीं दिया, मुझे ही होश में आना पड़ा। और जब तक मैं होश में नहीं आया, जाग नहीं गया, बेहोशी से बाहर आ नहीं गया, तब तक ख्वाब से, सपने से, भरम से, धोखे से निजात नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिला। क्योंकि जब हम नींद में गए, बेहोशी में गए, नशे में गए, तब हम ख्वाब में गए, सपने में गए, धोखे में, भरम में, वहम में गए, और उसी में पड़े रहे, उसी में पड़े रहे कई कई जन्मों तक, कई कई जन्मों तक। उसी में हम भी रहे जिसमें आप अभी हैं, जिसमें आप अभी हैं। आपके पास जो कुछ भी है वो सब एक धोखा है। चाहे इल्म हो, ताकत है, दौलत है, हुकूमत है, क्योंकि सिकंदर के पास तो था ही, बुद्ध के पास तो था ही। तो सिकंदर को क्या मिला? और बुद्ध ने तो छोड़ ही दिया, जान करके कि ये सब धोखा है, ये सब माया है। इसलिए छोड़ दिया बुद्ध ने। एक चादर भी नहीं लिया, एक चप्पल भी नहीं लिया, नंगे बदन नंगे पैर मैल से निकल गया और सत्य की खोज किया, ईश्वर की तलाश किया, और सत्य को, ईश्वर को पा भी लिया। मगर सिकंदर नहीं जाग सका, नींद से नहीं निकल सका, बेहोशी से नहीं निकल सका, नशे से। इतना बड़ा नशा उसके अंदर था, जीतने का नशा, सब कुछ पाने का नशा। कितना खून किया, कितना कत्ल किया, कितने को बेवा, कितने को यतीम किया, इतना बड़ा जुर्म किया। नशे में ये सब उसके साथ हुआ, मगर बुद्ध के साथ नहीं हुआ। क्योंकि बुद्ध जाग गए, होश में आ गए, नशे से बाहर निकल गए, ख्वाब से, सपने से, भरम से, धोखे से, वहम से बाहर आ गए। इसलिए उनके हाथों से जुर्म नहीं हुई, गुनाह नहीं हुआ, कत्ल नहीं हुआ, खून नहीं हुआ, हत्या नहीं हुई, पाप नहीं हुआ। उनके हाथों से उद्धार हुई, उनके हाथों से उद्धार हुआ। कितने का उद्धार किए, क्योंकि वो पहला उद्धार अपने आप का किए, पहला कल्याण अपने आप का किए। तब उनसे दोस्ते का उद्धार होने लगा, दोस्ते का कल्याण होने लगा। जब वो खुद रोशन हुए, तब उनसे रोशन हुए, तब उनसे रोशन हुए। तो देखिए, ये सब मेरी बातें सुनकर, क्योंकि मैं तो रोज ही बोलता हूँ ऐसी बातें, आप इसे सुने और सुन करके आप अनसुनी कर दिए, फिर वही कामों में लग गए, वही मजहब, वही धर्म, वही कर्मों में आप चले गए, फिर से नशे में, बेहोशी में, फिर से वापस नशे में, बेहोशी में, नींद में, ख्वाब में, सपने में, भरम में, वहम में, फिर से जाकर
आप डूब गए। जब तक आप सुन रहे तब तक आप होश में हैं। तकलीफ इसीलिए होती है आपको मेरी बात सुनकर, क्योंकि आपकी होश आने लगती है, नशा टूटने लगती है, बेहोशी टूटने लगती है, सपना ख्वाब टूटने लगता है, आपके मस्जिदें टूटने लगती है, आपकी मंदिरें टूटने लगती है, आपके देवताएं गिरने लगते हैं, आपके खुदा मरने लगता है मेरी बात सुनने से, मेरी बात सुनने से। और इससे आपको तकलीफ होने लगता है, इससे आपको दर्द होने लगती है, इससे आपको चोट लगने लगती है। और यही वजह है कि आप फिर से वापस नशे में, बेहोशी में, नींद में, भ्रम में, धोखे में, ख्वाब में, सपने में चले जाते हैं। ये रोज की बात है। जब जब आप सुनते हैं मेरी बात या मेरे जैसे लोगों की बात, तब आपको एक दस्तक मिलती है। जैसे कोई बेल बजा रहा है आपको जगाने के लिए, कोई घंटी बजा रहा है आपको जगाने के लिए, कोई दस्तक दे रहा है आपको जगाने के लिए, आपको चोट कर रहा है आपको जगाने के लिए, और आप थोड़ी देर जाग करके फिर वापस, क्यों जानते हैं इसकी वजह जानते हैं? आप इतने गहरे नींद में सो गए, इतनी बेहोशी में, इतने नशे में कि आपकी ताकत, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा वो ही सो गई है। फिर आप नशे से बाहर, बेहोशी से बाहर, नींद से बाहर आएंगे कैसे? क्योंकि नींद में आपकी ताकत सो जाती है तब आप सोते हैं, बेहोशी में आपकी ताकत सो जाती है तब आप बेहोश हो जाते हैं, नशे में आपकी ताकत सो जाती है तब आप नशे में हो जाते हैं, तब आप ख्वाब में, सपने में, भ्रम में, धोखे में, वहम में डूब जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी ताकत जो है, आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपकी ऊर्जा जो है वो आपकी चली जाती है सो जाने की वजह से, बेहोश हो जाने की वजह से, नशे में डूब जाने की वजह से। आपकी अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति सो जाती है। क्योंकि देखिए, सो जाने के बाद अब ताकत की जरूरत नहीं, ऊर्जा की जरूरत नहीं, पावर की जरूरत नहीं। बस आप सोए हैं, मुर्दा लाश की तरफ पड़े हैं, सोया मरा बराबर। अब यहाँ जीवन गुजरती है, जिंदगी गुजरती है, वक्त गुजरता है, समय गुजरता है, और आप सोए रहते, बेहोश रहते, नशे में रहते, और आपको पता नहीं जिंदगी गुजर रही है, जीवन गुजर रहा है। अरे करोड़ों जन्म गुजर गई, करोड़ों जीवन गुजर गई, पता है आपको? एक भी जीवन का, एक भी जन्म का पता है आपको कि हाँ हमारी करोड़ों जन्म हो चुकी है, करोड़ों जीवन हमारी गुजर चुकी है? इसका यकीन, इसका विश्वास आपको है? नहीं। क्यों? कि ये भी तो जीवन गुजर रही है, इसका पता आपको नहीं। ये भी तो जिंदगी गुजर रही है, इसका पता आपको नहीं। इसका विश्वास, इसका यकीन आपको नहीं। अरे जिसकी करोड़ों जिंदगी गुजर गई, करोड़ों जन्म गुजर गया, और उसका पता, उसका एहसास नहीं, उसका ये जीवन गुजर जाए, ये जिंदगी गुजर जाए, और उसका पता, उसका एहसास हो जाए। जिसका करोड़ों रुपया डूब गया, उसका 1 रुपया डूबेगा तो उसको एहसास होगा? जिसका करोड़ों रुपया डूब गया जुआ में, शराब में, नशा में, बेहोशी में, उसका 1 रुपया डूबेगा तो एहसास होगा? इसी तरह से करोड़ों जन्म आपकी गुजर गई, नींद में, बेहोशी में, सपने में, ख्वाब में, धोखे में, नशे में, और उसका एहसास आपको नहीं हुआ। अब ये भी जीवन गुजर रही है उसी तरह से, नींद में, बेहोशी में, सपने में, ख्वाब में, नशे में, और इस जीवन का एहसास आपको नहीं, इस जिंदगी का एहसास आपको नहीं। एक आदमी मछेरा था, मछली मारने जा रहा था, और रास्ते में उसे एक थैला भरा हुआ हीरा मिला, पूरा हीरा से भरा हुआ थैला। अंधेरा था,
ठोकर लगा और उसने अपने ही पैरों से ठोकर मारकर साइड में कर दिया कि किसी और को ठोकर नहीं लगे, जबकि वो थैला पूरा हीरा से भरा हुआ था, खजाना से भरा हुआ था। और वो चला गया। और उसी के पीछे पीछे कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, उसी का दोस्त उस रास्ते से आ रहा था और उसने भी देखा एक बस्ता पड़ा हुआ है। उसने उसे उठाया, खोला तो देखा, करे ये तो हीरो से भरा हुआ है। अब वो उसे उठा कर लेकर चला गया और दोनों दोस्त ही थे। अब ये तो खजाना उठा कर लेकर चला गया और वो खजाना को ठुकरा कर चला गया। बाद में पता चला कि जिस रास्ते से मैं आ रहा था उसी रास्ते से मेरा दोस्त भी आया और उसको इतना बड़ा खजाना हाथ लग गया। पूछा, रे कहाँ से तुम खजाना लाए इतना बड़ा? तब बोला, रे एक रास्ते से जा रहा था, फलां रास्ते से, वहाँ एक थैला पड़ा हुआ था, हम सोचे चलो उसे उठाकर देखे, तो खोल कर देखे तो हीरा से भरा हुआ थैला था और हम उठा कर लेके चले आए। बोला, अरे यार वो थैला तो मेरे ही पहुँच से ठोकर लगी और मैंने उसे ठोकर मार कर और साइड में कर दिया और हीरा से भरा हुआ थैला था। बोला, हाँ, आज इतना बड़ा खजाना मिला है कि कई नस्ल बैठ कर खाएंगे। तो अब देखिए तो वो किस तरह से जा रहा था कि रास्ते में खजाना भरा पड़ा हुआ था, थैला भरा पड़ा हुआ था और उसे ठोकर मार कर निकल गया। और वो इंसान किस तरह से जा रहा था कि खजाना हाथ लगा और उठा कर ले आए। एक ही रास्ते से दोनों गए, एक ही रास्ते से दोनों गए। जैसे मूसा गुजर गए दरिया नील से और फिरौन डूब गया दरिया नील में। सोचिए तो, मूसा गुजर गए दरिया नील से और फिरौन डूब गया दरिया नील में। और एक आदमी इसी तरह से, वो भी रात के अंधेरे में जा रहा था मछली मारने के लिए। वो भी सुबह सुबह उठा था, भोर भोर में, अभी अंधेरा थी, और उसे भी एक थैला भरा मिला जिसमें हीरा थी। तो उसे थैला पसंद आ गया, उसने उठा लिया मछली रखने के लिए और समझा कि इसमें पत्थर है। और वो गया, तभी अंधेरा थी, इसलिए इंतजार में था, सुबह होगी तो अपना जाल फेंकेगा। तब तक वो एक एक करके पत्थर समझकर थैली से हीरा फेंकता गया पानी में, और सब हीरा थैली में भरा हुआ था जो पानी में डालकर थैला झाड़ कर रख लिया। इसमें हम मछली रखेंगे, जो मछली मिलेगी इसमें रखेंगे। और सारा हीरा थैला का दरिया में डाल दिया पत्थर समझकर। अब जब वो सुबह हुआ, मछली मारकर जब घर गया तो जो थैला में मछली रखा हुआ था, मछली डाला तो उसमें से एक हीरा भी निकला। बोला, हीरा तो हम जाल में नहीं पाए थे, किसी मछली के अंदर से हीरा निकला है क्या? तो पता चला कि नहीं, इतना बड़ा हीरा मछली के अंदर से नहीं निकला है, क्योंकि मछली छोटी छोटी थी। उतना बड़ा हीरा मछली के पेट में नहीं हो सकता। तो बोला, आखिर ये हीरा आया कहाँ से? तो उसे पता चला कि जब हम थैला पकड़ कर उलाट रहे थे तो एक कोना पकड़ करके सारा पत्थर दरिया में फेंक दिया। वही एक पत्थर इसमें बचा था। इसका मतलब कि सारा का सारा पत्थर हीरा था और मैं अपने हाथों से थैला भरा हीरे को फेंक दिया। अगर एक पत्थर से पता चल गया कि तो हीरा था और हीरा से भरा थैला था, इस बात का पता चला ना कि पूरा थैला हीरा से भरा था। एक ही पत्थर से पता चला ना कि पूरा का पूरा हीरा से भरा हुआ थैला था। इसी तरह से जीवन में अगर पता चल जाए तो करोड़ों जन्म आपका
जो गुजर गया, उसमें एक जन्म आपका सफल हो गया, एक हीरा मिल गया। सभी हीरे पानी में फेंके गए, मगर एक हीरा मिल जाने से कम एक जन्म तो, हीरा जन्म गंवायो, एक जन्म तो मिल गया जीने के लिए, एक जीवन तो मिल गया जीने के लिए। करोड़ों जन्म गंवाए, मगर अब ये जन्म जो है पाए। हीरा जन्म गंवायो, अगर ये जन्म गंवाए तो हीरा जन्म गंवायो। तो देखिए, मेरी बात सुन कर के कोशिश कीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। ये आपका मसला है, मेरा तो कहना था, मैंने कह दिया। आपको सुन करके, इस पर यकीन करके, इस पर भरोसा करके आप अगर देखेंगे तो आप बेहोश हैं इसका पता चलेगा, नशे में इसका पता चलेगा, नींद में इसका पता चलेगा, भ्रम में, धोखे में, ख्वाब में इसका पता चलेगा। और जब इसका पता चलेगा तो आप इसमें से निकलना चाहेंगे, हकीकत में, सच में, रियल में, अपने में आना चाहेंगे। और अपने में ही खुदा है। तेरा साईं तुझ में खोज सके तो खोज, अपने में खुदा है। मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे दुनिया जानत नहीं। तो खुदा आप में है, और आप ख्वाब में, सपने में, भ्रम में, धोखे में, माया में, झूठ में, नशे में, बेहोशी में, नींद में खोए हुए, और खुदा आप में। तो आप अपने में आकर देखिए, अपने को पाकर देखिए, फिर जो कुछ पाए हैं वो सब बेकार होगा। अपने को पाकर जो मिलेगा वो सब कुछ पाकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ धोखा है, झूठ है, भ्रम है, वहम है, सपना है, माया है। आप हकीकत है, आप सच है, क्योंकि ईश्वर आप है, खुदा आप है। बुद्ध नहीं जानते थे कि मैं ईश्वर हूं, वो समझते थे कि ईश्वर कोई है, जिसकी तलाश में निकले थे। और जब मिला ईश्वर तो वही ईश्वर थे। अब वही ईश्वर थे, ये जानने में उनको इतना दिन लगा, बुद्ध को ये पहचानने में इतना दिन लगा। वो शुरू से ही ईश्वर थे, शुरू से ही खुदा थे। जब राजा थे तब भी, पैदा हुए थे तब भी। अब ये जानने में उनको एक जीवन लग गई, एक जिंदगी लग गया, खुद को पहचानने में, खुद को जानने में। और जब खुद को जाने, खुद को पहचाने, तब वो खुद ही ईश्वर थे, खुद ही खुदा थे। अब यही बताने के लिए चले, वापस लौटे कि सब खुदा है और सबको बताना है। और यही बताने के लिए वो 40 साल तक पैदल चलते रहे, इस गांव से उस गांव। यही राज बताने के लिए, यही रेस बताने के लिए, यही बात बताने के लिए कि ईश्वर तुम ही हो, खुदा तुम ही हो, जैसे मैं हूं, जैसे मैं हूं। तो आप अगर खुद को जान ले, खुद को पहचान ले, तो फिर ईश्वर को ढूंढने की, खुदा को तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ही ईश्वर, आप ही खुदा है। और आपने खुद को पहचान लिया, खुद को जान लिया। और देखिए, खुद को जानकर, खुद को पहचान कर आप ईश्वर हैं, आप खुदा हैं, यही नहीं जानेंगे, बल्कि सब ईश्वर है, सब खुदा है, ये भी जान लेंगे। सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ खुदा है, ये भी जान लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो ईश्वर नहीं है। फिर चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, खुदा ही खुदा है। तेरा चेहरा तेरा जलवा 400 है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। ये आप देखेंगे, फिर कैसा नज़ारा होगा। आपके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे खुदा होगा, और आप बीच में, आप भी खुदा होंगे। ये नहीं कि आप कोई और होंगे, आप कुछ और होंगे, नहीं। तो देखिए, ये बात मैं जान कर बोल रहा हूँ, अपने आप को पहचान कर, अपने आप को जान कर बोल रहा हूँ। इसमें मुझे वक्त लगा है,
समय लगा है, जीवन लगी है, बहुत पीड़ा बहुत दर्द से गुजरना पड़ा है, आग के दरिया से गुजर कर आना पड़ा है। अपने पास अपने आप को पाने में आग के दरिया से गुजर कर आना पड़ा है, क्योंकि नशा जो है, नींद जो है, बेहोशी जो है, ख्वाब जो है, सपना जो है, वहम जो है, भ्रम जो है, धोखा जो है, ये आग के दरिया है। इसी से गुजर कर अपने पास आना पड़ेगा, इसी से गुजर कर अपने आप के पास आना पड़ेगा। अब आप अगर खुद को पहचानने के लिए, खुद को जानने के लिए जोर देना शुरू करेंगे तो एक न एक दिन पहचान ही लेंगे, और जिस दिन पहचान लेंगे उस दिन चारों तरफ खुदा ही खुदा होगा, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 होगा। फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जो खुदा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो खुदा नहीं होगा। अब ये मंजर देखकर आपको कैसा लगेगा? आज अभी आपको हर तरफ खुदा नजर नहीं आता, हर जगह खुदा नजर नहीं आता, हर कोई खुदा नजर आता, हर चीज खुदा नजर नहीं आता। सोचिए तो, जबकि हर जगह खुदा है, हर चीज खुदा है, हर शय खुदा है, हर मखलूक खुदा है, हर शख्स, हर फर्द खुदा है, आप पहचानते नहीं, जानते नहीं। जैसे किसी के घर में परस पत्थर था, बरसों से कोई नहीं जानता था, और उसे बच्चे खेलते थे पत्थर समझकर, खूबसूरत पत्थर समझकर, जबकि वो कोहिनूर हीरा था। और वो गरीबी के शिकार थे, भुखमरी के शिकार थे, तंगदस्ती के शिकार थे, और उनके घर में कोहिनूर हीरा था जिससे बच्चे खेल रहे थे, जिससे बच्चे खेलते थे। खूबसूरत पत्थर था, खूबसूरत पत्थर समझकर बच्चे खेलते थे, और उस गांव में कोई भी कोहिनूर हीरा को पहचानने वाला नहीं था, इसलिए उसका चोरी नहीं हुआ, उसे कोई चुरा नहीं सका, बस खेल कर वापस दे देते थे, खेलते थे और वापस लाकर दे देते। पूरे गांव में कोहिनूर हीरा था, और पूरे गांव के लोग उसे पहचानते नहीं थे। और वही कोहिनूर हीरा जब वो विदेश गया और जोहरी का काम सीखने लगा, जोहरी के पास काम सीखने लगा, काम करने लगा, उसे हीरे की परख, हीरे की पहचान होने लगी। और जब लौट कर आया तो घर में देखा कि वो पत्थर कोहिनूर हीरा है। और पहचानते ही उसकी होश उड़ गई, जानते ही उसकी होश उड़ गई, ये पत्थर और कोहिनूर हीरा है। कोहिनूर हीरा हमारे घर में था, जिसे हम पत्थर समझकर खेलते थे। आज अगर वो बाहर जाकर, विदेश जाकर हीरे की पहचान नहीं जानता, तो घर में जो कोहिनूर हीरा पड़ा था उसको कभी नहीं जानता। इसी तरह से देखिए, घर में माँ बाप भी खुदा है, घर में औलाद भी खुदा है, घर में हर चीज, हर सामान खुदा है। अब इसको जानने के लिए आपको उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ खुदा को जानने वाला, खुद को जानने वाला मौजूद है। वहाँ जाकर आप सीखेंगे कैसे खुदा है सब कुछ, कैसे खुदा है सब कुछ। जैसे कोहिनूर हीरा कैसे है जबकि वो पत्थर है, फिर वो कोहिनूर हीरा कैसे है। अब ये जान लिया, पहचान लिया, परख लिया, सीख लिया, तब ना। ऐसे तो कोहिनूर हीरा उसके लिए पत्थर था, अब वो कोहिनूर हीरा कैसे है जबकि वो पहले पत्थर था, कोहिनूर हीरा नहीं था। इसी तरह से जो कुछ आपके पास है वो खुदा है, जो कोई आपके पास है वो खुदा है। घर के साजो सामान से लेकर के, जानदार गैर जानदार से लेकर के, सब कुछ खुदा ही है, आप भी खुदा ही है। बस खुदा की पहचान या खुद की पहचान जहाँ होकर, जहाँ जाकर हो जाए, आप वहीं जाए, वहीं बैठे, वहीं से सीखे कैसे खुद को पहचाना जाता है, कैसे खुद को जाना जाता है। और जैसे ही सीख लेंगे तो पहले तो खुद ही खुदा है ये जान लेंगे, फिर सब खुदा है ये भी जान लेंगे। जैसे तैरना सीख लेंगे तो डूबना भूल जाएंगे,